अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। आपको हम लाएँगे ऐतिहासिक शिवलिंग के दर्शन कराने के लिए हम आए हुए हैं, बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र में। यहाँ पर एक ऐतिहासिक शिवलिंग है महाभारत कालीन, जहाँ पर यहाँ भक्तों की अनन्य मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। ऐसे शिवलिंग के आपको हम दर्शन कराने ले चल रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है कि कब का स्थापित हुआ शिवलिंग है और अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग है ये। इनको महाकालेश्वर के नाम से जो कालेश्वर महाराज हैं, इनके नाम जानते हैं। ये थाना सुबेहा क्षेत्र के कैथी गाँव में गोमती नदी के तट पर स्थित है। कालेश्वर नाम से है, बाबा कालेश्वर नाथ जो शिवलिंग है, ये ऐतिहासिक शिवलिंग है। हम आपको ले चल रहे हैं मंदिर पर, महाभारत कालीन शिवलिंग है। ऐतिहासिक शिवलिंग के आपको दर्शन कराएँगे और हम यहाँ पे जो पुजारी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये कब का शिवलिंग है, कब मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या मान्यताएँ हैं, हम आपको दिखाएँगे। नमस्कार, मैं हूँ महेंद्र प्रताप सिंह आरटी न्यूज़ में, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। थाना सुबेहा क्षेत्र के कैथी गाँव में एक ऐतिहासिक शिवलिंग के आपको दर्शन कराने हम ले चल रहे हैं। ये मंदिर है और श्री महाकालेश्वर धाम कैथी हैदरगढ़ बाराबंकी। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ऐतिहासिक शिवलिंग है। ये गोमती नदी के तट पर एकदम कंगड़ पर कहें, यूँ कहें कि एकदम कंगड़ पर स्थापित है। चाहे जितनी बाढ़ आए, सैकड़ों वर्ष बाढ़ आई, विपत्ति आई, सब कुछ है, लेकिन एकदम बिल्कुल अभी आपको नीचे भी ले चलेंगे। गोमती नदी के बिल्कुल कंगड़ पे, धार पर स्थापित है ये मंदिर, लेकिन इस पे कहीं कोई जर्रा नहीं आता क्योंकि महिमा भोलेनाथ की है। तो हम ऐसे मंदिर पे आपको आज ले चल रहे हैं। उसके बाद बाबा यहाँ पर हैं, हम इनसे भी परिचय कराएंगे और इनसे भी जानेंगे। पहले आपको दर्शन कराते हैं हम शिवलिंग का। ले चल रहे हैं हम आपको कालेश्वर धाम कैथी। ऐतिहासिक शिवलिंग है महाकालेश्वर धाम। महाकालेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर भक्तों की अनन्य मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो लोग श्रद्धा से आते हैं और अपनी मुरादें, अपनी मन्नत जो भी मांगते हैं, उसका भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मनोहर मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ रहते हैं आप? पूरे मिश्रण। अच्छा, यहाँ कहाँ आए हैं? कालेश्वर महाराज। अच्छा, महाकालेश्वर महाराज में कब से आते हैं आप? 1 महीना हो गया था भैया। तो इससे पहले भी आते थे दर्शन करने? हाँ, हाँ, आते थे। क्या लगता है आपको यहाँ पर आने से, क्या लगता है, क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? यहाँ आने पर सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं, सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ आने पर सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भैया भी जल रहे हैं, जलाभिषेक हो गया? परिचय बताइए अपना। सर, मैं के मिश्रा, मंडल अध्यक्ष लखनऊ मानवाधिकार खान के सर्विस से है। तो लखनऊ से हैं आप? लखनऊ से चलकर आए हैं और यहाँ दर्शन करने आते हैं महाकालेश्वर धाम के। और लगातार आ रहे हैं भैया, सभी मनोकामना पूरी होती है कालेश्वर बाबा की। अच्छा, हाँ, 1 साल से हम लगातार आते हैं। 1 साल से लगातार आते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बाबा के धाम में। ये ऐतिहासिक शिवलिंग है महाकालेश्वर धाम ऐतिहासिक शिवलिंग है और सभी मनोकामनाएं इनके पूर्ण होती हैं। पुजारी अंदर मंदिर पर विराजमान होंगे, हम इनसे इनसे भी जानेंगे और हम आपको ले चल रहे हैं मंदिर के ऊपर ले चल रहे हैं। सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे हम महाकालेश्वर महाराज के, जो भोलेनाथ बाबा हैं। हम चल रहे हैं भोलेनाथ की नगरी मंदिर में, हम चल रहे हैं कालेश्वर धाम। ये कालेश्वर धाम शिवलिंग है। अंदर चले आइए और हम आपको दर्शन कराने लाए हैं। जलाभिषेक हो रहा है, जो भक्त हैं अपना जलाभिषेक कर रहे हैं। पहले भक्तों को दर्शन करा दीजिए शिवलिंग के और जलाभिषेक हो जाने दीजिए। ये महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये वो शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था और इसको बताते हैं लोग कि इस शिवलिंग को हटाने के लिए अंग्रेजों ने जी जान से पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस शिवलिंग का था ही नहीं पाए कि इनका कहाँ से है, इनका था ही नहीं पाए। कई मीटर, सैकड़ों मीटर गड्ढा खोदाया गया था शिवलिंग को हटाने के लिए, लेकिन इनका अंत ही नहीं पता है। भोलेनाथ का अंत कौन जान सकता है? भोलेनाथ का अंत और छोर कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। तो अंग्रेजों की क्या हैसियत थी कि शिवलिंग को पता लगा लें कहाँ से नीचे है। ये अपने आप स्वयंभू लिंग है, अपने आप प्रकट हुए हैं। ये महाकालेश्वर धाम आप दिखा दीजिए, शिवलिंग दर्शन करा दीजिए भक्तों को। ये हैं साक्षात महाकालेश्वर धाम, महाकालेश्वर बाबा हैं। ये शिवलिंग महाकालेश्वर बाबा जो कैथी धाम गोमती नदी किनारे स्थित है, महाकालेश्वर ये शिवलिंग है। अब आपको हम ले चल रहे हैं, ये ऐतिहासिक शिवलिंग है, सैकड़ों वर्ष पुराना। अंग्रेजों ने भी इस शिवलिंग को हटाना चाहा था, लेकिन इसको हटा नहीं पाए। और
सैकड़ों मीटर गड्ढा खोदा गया, लेकिन इस शिवलिंग का जो अंत है, छोर है, वो पता ही नहीं लगा पाए भोलेनाथ बाबा का। और यहाँ पर पुजारी जी भी हैं और एक लोग भी आजा परिचय बताइए। रन बहादुर सिंह सुबेहा टाउन एरिया पूरे पलिहार वार्ड। रन बहादुर सिंह हमारे साथ हैं, नगर पंचायत सुबेहा से आए हैं, वार्ड पूरे पलिहार। रन बहादुर जी कब से आते हैं यहाँ पर आप? हमको 2 साल हो गए, हर सोमवार आते हैं, पूरी शिवरात्रि आते हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर जो आपके द्वारा जो मन्नत मांगी गई, मुरादें थी आपकी? मन्नत मुरादे सब ईश्वर सब जानते हैं, सब पूरी करते हैं, सब इन्हीं इन्हीं की छाया में सब कोई रहता है। और यहाँ पे आने पे आत्मा को शांति पूरे हफ्ते और पूरा अगले सोमवार तक जो आते हैं उसमें पूरा शांति, बहुत अच्छा अनुभव होता है। ये कब का शिवलिंग है, कुछ पता है? ये बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि महाभारत कालीन मंदिर है और बहुत पुराना शिवलिंग है। इसके बारे में किसी को कुछ ये नहीं पता कि ये कब और कैसे यहाँ पे विराजित हुआ है। और जैसे ये सुंदरता है, इंटरलॉकिंग लगाई गई है मंदिर का, कुछ ये राव रोगन सब किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? ये हमारे माननीय जिला पंचायत प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि माननीय रामदेव सिंह की छाया में उनके द्वारा, उनके हाथों से, उनके प्रयासों से ये सब यहाँ पे पूरा सौंदर्यीकरण उनके द्वारा कराया गया। जो यहाँ पर सौंदर्यीकरण आप देख रहे हैं चारों तरफ का, मैं दिखा दीजिए। ये जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामदेव सिंह जी हैं, यही हैदरगढ़ ब्लॉक के, इनके द्वारा इंटरलॉकिंग जो जितना भी राव रोगन और या सुंदरता यहाँ पर की गई है घाट का, और जो भी किया गया है इनके द्वारा किया गया है। ये ब्लॉक प्रमुख हैदरगढ़ जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है रामदेव सिंह के द्वारा अभी रन बहादुर सिंह ने बताया। यहाँ पर पुजारी जी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। परिचय बताइए अपना। रामदेन गोस्वामी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? अब रहते घर तो मेरा उधर मौनी गांव है। मतलब यहाँ हम 3-4 पीढ़ी हमारी हो गई इसी मंदिर में पूजा करते। अच्छा, पुजारी की अब तीसरी चौथी पीढ़ी है यहाँ पर बाबा की सेवा करते हुए। हमारे घर बाबा की ही मैं 5वीं पीढ़ी पे हूँ। हमारे घर के ही 4 लोग मर चुके हैं। 5वीं पीढ़ी है इनकी, बड़ी अच्छी बात है। बाबा जो महाकालेश्वर धाम है, शिवलिंग की सेवा करते हुए 5वीं पीढ़ी पुजारी जी की है। पुजारी जी, आपसे हम जानना चाहते हैं आखिर इस मंदिर का महत्व क्या है? इसका रहस्य यही है, ये अपने आप निकली हुई लाट है। और ये जब लाट निकली तो कुछ लोग इसको खोदने के आए कि चलो गांव में रखें, मगर इतना गहरा था कि यही मंदिर बनाना पड़ा। और ये लखोरी ईंटों को बना हुआ मंदिर है। और यहाँ जमीन गांव में कोई ठाकुर थे, बहुत दिन के पहले उन्होंने बनवाया है, तब यहाँ रास्ता भी नहीं थी। कैसे ईंटें लाए, ब्राह्म जाने कैसे लाए। और यहाँ का नदी का भी रहस्य, कुछ फेंकोगे तो वो बाउंड्री मार करके परिक्रमा करके तब आगे वो बढ़ेगा। चाहे जो सामान फेंकोगे एक बार परिक्रमा जरूर मारेगा। और यहाँ मतलब जो कोई आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ हर सोमवार को मतलब भगत लोग आते हैं। और शिवरात पे बड़ा मेला लगता है यहाँ का। और उस सोमवार भी लगता है। और सावन में भी मेला लगता है। जितने सोमवार पड़ेंगे सावन में बड़ी भीड़ होती है, काफी जनता आती है यहाँ पर। हाँ, और ये मंदिर का ये लग रहा है कि महाभारत के जमाने का बना हुआ, जो सन में महाभारत हुआ था उसी सन में इसका निर्माण हुआ है। पुजारी जी ने बताया महाभारत कालीन ये शिवलिंग है, मंदिर है। और इसको ये भी नहीं जान पा रहे हैं कब का बना हुआ मंदिर है, बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। लेकिन सबसे बड़ी बात उभर के आई है, पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ पर अभी जो बताए हैं, ये जो घाट है आप दिखा दीजिए, यहीं से भी आपको ले चलेंगे। ये बिल्कुल एकदम गोमती नदी की एकदम कंगड़ी पर स्थित है ये मंदिर। और यहाँ पर बताते हैं पुजारी कि जो भी चीज डालोगे, ये गोमती नदी के जितना जो भी धारा है पूरब से पश्चिम को देखिए बह रही है। लेकिन इस घाट पर सीढ़ी के नजदीक पे जो कुछ आप डालेंगे वो पहले एक बार परिक्रमा करेगी, विपरीत दिशा को वो वस्तु बहेगी, चाहे फूल हो, जल हो, कुछ भी आप डालोगे। लेकिन पहले वो परिक्रमा करेगी, परिक्रमा करने के बाद तब वो पूरब दिशा को जाएगी। वैसे भी पूरी नदी जितना भी देख लीजिए पश्चिम से पूरब को बह रही है। लेकिन इस सीढ़ी के पास जब कुछ भी आप डालोगे तो पहले शिवलिंग का ये परिक्रमा करेगी, एक बार घूम राउंड मारकर तभी ये पूरब दिशा की ओर जाएगी। सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी बात उभर कर सामने आई है। इसको चमत्कार ही कहा जाएगा भोलेनाथ बाबा का, जो महाकालेश्वर धाम है। और इनके द्वारा बड़ी बात बताई गई, इस मंदिर पे जो भी मनोकामनाएं हैं, इस मंदिर की सारी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती हैं। पुजारी जी ने बता दिया साफ तौर पर। और ये बता रहे हैं इनकी 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी हो गई है। और इस कुछ लोग बताते हैं इस शिवलिंग को खोदने के लिए, इनको हटाने के चक्कर में, कि इनको गांव में स्थापित किया जाए या गोमती नदी किनारे से अलग किया जाए। इस शिवलिंग जब प्रकट हुआ था, खोदते चले गए, शिवलिंग का अंत ही नहीं मिला। अंत कैसे मिलेगा? जिनका कोई अंत ही नहीं है तो उनका अंत मनुष्य ये लोग कैसे पा सकते हैं?
ये वो शिवलिंग है जिनका कोई अंत ही नहीं है भोलेनाथ का, तो उनके अंत तक कैसे वो जा सकते हैं? अगर ये स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग है तो इनका अंत कहीं है ही नहीं। नान्त है नानंत है, ये तो अनंत है। ये महाकालेश्वर धाम के आपने हम दर्शन करा दिए हैं। अभी पुजारी जी के साथ आपको ले चल रहे हैं। पुजारी जी आप चलिए, घाट तक चलिए हमारे साथ, जहां पर बताते हैं कुछ भी डालने पर पहले वो वस्तु परिक्रमा करती है, उसके बाद तो फिर बहाव में जाती है। काफी गहराई में हम आपको ले चल रहे हैं। ये रहस्यमयी बात बता दिया इन्होंने। पुजारी जी आइए हमारे साथ। कोई भी वस्तु डाली जाती है तो बता रहे हैं पहले परिक्रमा करती है, उसके बाद तो फिर धारा प्रवाहित में जाती है। ये भोलेनाथ बाबा, महाकालेश्वर बाबा का ये चमत्कार ही कहा जाएगा और काफी ऊंचाई पर है और गोमती नदी के बिल्कुल टिल पर ये शिवलिंग स्थापित है। आपको हम दर्शन कराएंगे, घाट तक ले चलेंगे आपको। पुजारी जी के साथ हम चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको जो बताया इन्होंने। गोमती नदी घाट पर हम पहुंच चुके हैं। जो अभी पुजारी जी ने बताया है कि ये चमत्कार है भोलेनाथ बाबा महाकालेश्वर धाम का। यहाँ पर जो भी पीड़ित अपना दर्द लेकर आते हैं उनका भोलेनाथ दर्द हरते हैं। और ये वही जगह पर हम पहुंच गए हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ गोमती नदी पहले परिक्रमा करती है। आप दिखा दीजिए यहाँ पर जो भी वो डाली जाएगी, जो भी पड़ी हुई है। देखिए पूरा ना उधर पे कहीं परिक्रमा हो रहा है, जहाँ से मंदिर का छोर है, मंदिर के उस पार कोई परिक्रमा नहीं है। और जहाँ पर ये झाल लगा हुआ, जहाँ से यहाँ से उस पार कोई परिक्रमा नहीं है। यहाँ पर राउंड चलता है। जो पुजारी जी ने बताया है आप देख लीजिए। जो भी वस्तु डाली जा रही है, पुजारी जी कोई फूल डाल दीजिए अपने हाथ से। देखिए फूल डाल रहे हैं। जब तक एक परिक्रमा नहीं करेगा तब तक कोई चीज यहाँ से पूरब दिशा को नहीं जाएगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए फूल डाले हैं, सारा पानी बह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा के तीर पे हैं और वहां से पकड़ के वो देखो बहाव चल रहा है। यहाँ से जाएंगे, वहां से परिक्रमा लगाने के बाद दूसरे राउंड पे निकल जाता है। ये चमत्कार है महाकालेश्वर धाम का। इसको चमत्कार ही कहा जाएगा, बाबा का आशीर्वाद कहा जाएगा। ऐसे चमत्कारिक शिवलिंग के आपको हमने दर्शन कराया है। यहाँ पर जो भी आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुजारी जी हमारे साथ थे। ये बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के थाना सुबेहा क्षेत्र के कैथी गांव में गोमती नदी किनारे स्थित इस घाट पर स्थित है ये शिवलिंग, जिसको कहते हैं महाकालेश्वर धाम। महाकालेश्वर धाम कैथी के नाम से प्रसिद्ध है। सावन के प्रत्येक सोमवार में यहाँ मेला लगता है। हर सोमवार को यहाँ मेला लगता है। शिवरात्रि को अपार भीड़ होती है। पुजारी जी ने भी साफ तौर पर आपसे बता दिया है। तो ये ऐतिहासिक शिवलिंग है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय महाकाल। आरटी न्यूज, महेंद्र प्रताप सिंह।